आखिरकार एक लंबे समय का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सुनीता विलियम्स अपने क्रू मेंबर्स के साथ धरती पर वापसी कर रही है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का रॉकेट फॉल्कन 9 को लॉन्च किया गया है। 19 मार्च यानी बुधवार के दिन सुनीता विलियम्स आईएसएस से धरती पर वापसी कर रही है। लेकिन सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा ने आखिरकार इतनी देर क्यों की? आखिर क्या वजह थी? इस पर हर कोई सवाल उठा रहा है। शायद उसकी एक वजह कोलंबिया स्पेस शटल का वो हादसा भी होगा जिसमें कल्पना चावला को हमेशा के लिए हम लोगों ने खो दिया था। और यही वजह है कि नासा वापस में इसे दोहराना नहीं चाहता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्या था कोलंबिया स्पेस शटल? चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। 1 फरवरी 2003 का दिन था। दुनिया अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए ये किसी काले दिन से कम नहीं है, या यूं कहें कि एक ऐसा बुरा सपना है जिसे हर कोई भूलना चाहता है लेकिन भुला नहीं पाता। यह वही तारीख है जब अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अपना अंतरिक्ष मिशन खत्म करके धरती पर वापस लौट रहा था और दुर्घटना का शिकार हो गया था। इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें भारत की बेटी कल्पना चावला भी शामिल थी। कोलंबिया स्पेस शटल के हादसे के बाद कई सारी जांचें हुई, कई सारे ऐसे बड़े खुलासे हुए जिस पर नासा पर भी सवाल खड़े हो गए थे। नासा की माने तो उस दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। 7 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में 15 दिन का अपना मिशन पूरा करने के बाद धरती पर वापस लौट रहे थे। 7 मेंबर्स में रिक हस्बैंड, माइकल एंडरसन, डेविड ब्राउन, लोरेल क्लार्क, विलियम मैककूल और हमारी कल्पना चावला भी शामिल थी। इन सभी ने दिन में 24 घंटे की 2 शिफ्ट में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। धरती पर लौटने से पहले बताया जाता है कि सभी मेंबर्स ने 80 एक्सपेरिमेंट किए थे और इन एक्सपेरिमेंट में मटेरियल साइंस, फ्लूइड फिजिक्स जैसे कई ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिसकी बाद में रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट की अगर बात करें तो स्पेस में क्रू ने 16 दिनों के दौरान लॉन्च हुए फोम स्ट्राइक की भी जांच की थी। कोलंबिया ने जब धरती छोड़ी तो 82 सेकंड के बाद फोम का एक टुकड़ा बिपोर्ड रैंप से नीचे गिरा था। हालांकि स्ट्रक्चर का हिस्सा था और ये हिस्सा बाहरी टैंक को शटल से जोड़ता था। जांच में सामने आया कि बाय विंग पर हुए छेद की वजह से वायुमंडलीय गैसें शटल में बहने लगी थी। यही वजह थी कि स्पेसशिप का सेंसर खराब हो गया था और कोलंबिया क्रैश हो गया था। कई रिपोर्ट्स ऐसी है जिसमें जिक्र हुआ है कि कोलंबिया को बचाया जा सकता था। नासा ने कई लोगों को ऑर्बिट में टूटे विंग की तस्वीरें लेने के लिए कहा था। वहीं रक्षा विभाग की अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरे के इस्तेमाल के लिए भी राजी था, लेकिन कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड और कॉम चेक की माने तो नासा के अधिकारी इसके लिए कभी राजी नहीं थे। कोलंबिया को रनवे पर लैंड करने में सिर्फ 12 मिनट का वक्त बचा था। उसी वक्त मिशन कंट्रोलर के पास एक फोन आया। इसमें बताया गया कि टीवी नेटवर्क आसमान में शटल टूटने का वीडियो दिखा रहा था। इसके कुछ ही वक्त के बाद जब नासा ने स्पेस शटल की खोज के लिए लोगों को भेजा तो वहां पर सिवाय मलबे के ढेर के और कुछ नहीं था। सब कुछ गायब हो चुका था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने भी 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी और इसलिए नासा का दिल बैठा जा रहा था। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी होनी थी, लेकिन यान में खराबी के कारण वह वहां पर अटक गई थी और इसलिए नासा बार बार अपनी कुछ रिपोर्ट्स सामने दे रहा था और सुनीता विलियम्स की भी कुछ तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर जारी की जा रही थी ताकि किसी के भी बीच कोई भी हड़कंप ना मचे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने क्रू मेंबर बुच विल्मोर, निक हैग और रूसी कोस्टोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ स्पेस से धरती पर वापस लौट रही है। उनका धरती की तरफ सफर शुरू हो गया है। सुनीता अंतरिक्ष में इतना समय बिताने के बाद भारतीय समय के हिसाब से बुधवार सुबह धरती पर वापस आएगी। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की वापसी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन क्राफ्ट से हो रही है। तो लगातार ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।